इश्क मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का। हम उनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, इशारा दूंगा। तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदार रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं? बहुत माजरत, अगर उलमा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे, लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं है। बेशक, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितने भी बड़े टाइटल के साथ है, कितना भी कामयाब मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा पीर साहब, कितना भी बड़ा आलिम साहब, कितना भी बड़ा खतीब, कितना भी बड़ा अदीब, बताओ क्या हदीस है उनके लिए कि उनके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माओ के कदमों में। उसको तो बुड्ढी कहते हो, उनको तो डोकरी डोकरा कहते हो। अगर वो कोई मशवरा दे दे तो चीख चिल्ला के कहते हो चुप रहो, तुम्हें क्या समझता है? यही है, यहां आकर हाथ बांध के खड़े रहते हो और अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो। यही इश्क रसूल है हमारे पास, यही मोहब्बत रसूल है। बहुत सारे जालिम तो ऐसे कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल बसा लिया है, माँ बाप की खबर भी नहीं है, माँ बाप भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, माँ बाप को खाना है कि नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और हम आशिक रसूल है। अल्लाह के बंदो, ये इश्क मुस्तफा नहीं, उवैस करनी ने बताया एक तरफ दीदार रसूल कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा अरे दीदार करने से सहाबी बनता इंसान, सहाबी। मगर हजरत उवैस करनी ने माँ के कहने पे दीदार रसूल को नहीं गए माँ के कहने पे, और हमें बताया एक वफादार आशिक क्या होता है। और आज हम माँ बाप को दवा के पैसे देने के लिए भी उनको तरसाते हैं, उनको तड़पाते हैं, उन्हें बेचैन करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें भी रद्द कर देगा, अल्लाह तेरी इबादतें भी रद्द कर देगा। मेरे भाइयों कहाँ हो? तौबा करो, सच्चे मुसलमान बनो। सिर्फ नारे हमें इनकलाब नहीं ला सकते, सिर्फ नारे हमें बदल नहीं सकते। आपको मैं कहता हूँ ए गिरदो नवाज से आने वाले मुसलमानों, जज्बाती न बनो। हालात का मुकाबला करना है तो अमल के मैदान से करो, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, हलाल रिस्क को, रोजी को लाजिम पकड़ो, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, एक सच्चे आशिक की तरह बनो। आइए बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हुए, जब दिल में इश्क आता है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है, जब दिल में मोहब्बत रसूल आती है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है। हजारों वाकयात तारीख में मौजूद है। दुनिया हमें इश्क रसूल की तरफ क्यों आने नहीं देना चाहती?
इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये आशिक बनेगा उस दिन ये हर गुनाह से छुटकारा पाएगा, उस दिन ये हर गुनाह से अपने आप को दूर कर लेगा, उस दिन ये हर बुराई से अपने आप को दूर कर लेगा। अल्लाह अकबर। आशिक बनेगा तो उसको पता चलेगा नमाज में मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, तो वो नमाज भी पढ़ेगा। हराम खाऊंगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, तो वो हराम से भी बाज रहेगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलूंगा तो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, वो झूठ से भी बाज रहेगा। आइए जो तारीख का बड़ा खूबसूरत सा वाकया है वो पेश करके अपनी बात पूरी कर लूं। किस तरीके से बदलता है आशिक, बस इश्क पैदा हो जाए किस तरह से तब्दील होता है, किस तरह से उसकी जिंदगी में इंकलाब आता है, किस तरह से उसकी जिंदगी बदलती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं